माननीय सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। सदन में आज आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक की चर्चा हो रही है। विधेयक के उद्देश्य के बारे में मेरे से पूर्व पक्ष विपक्ष के माननीय कई सांसदों ने अपनी बात रखी। आपदा प्रबंधन, जिसे मूल रूप से संस्थागत तंत्र आपदा प्रबंधन योजना और आपदा प्रभावों को रोकने के क्रम में आप ये बिल लेके आ रहे हैं। मंत्री जी यहाँ विराजमान है। मंत्री जी, ज़्यादा अच्छा तो ये रहता कि आपदा को लेके कई बार चर्चा भी हाउस के अंदर हुई। अच्छा होता कि आप तमाम सांसदों से एक राय लेते और उसके बाद एक ऐसा बिल लेके आते कि हम प्रत्येक उस व्यक्ति को आपदा के समय जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है वो सारी आवश्यकता मुहैया करवा सकें। ये मेरी मांग है मंत्री जी। आप प्रत्येक एमपी से राय लें। उनके अलग अलग आपदाएं होती है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं अतिवृष्टि होती है, कहीं ओलावृष्टि होती है, कहीं भूकंप, कहीं सुनामी। तो अपना देश जो विभिन्न संस्कृति के अंदर बसता है, विभिन्न हमारे पहाड़ पर्वत से लेके मैदानी इलाके, रेगिस्तानी इलाके, तो अलग अलग समस्याएं हर स्टेट की है। तो इसमें मेरा आग्रह आपसे रहेगा कि प्रत्येक सांसद से आप राय लेते तो निश्चित रूप से इससे और कुछ निकल के आती और ज़्यादा लोगों को राहत मिलती। सरकार की SDRF नॉर्म्स के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा मंत्री जी। मैदानी इलाकों में 1,20,000 रुपये जब मकान नष्ट हो जाता है, पहाड़ी इलाकों में 1,30,000 की सहायता राशि है। सब कुछ जिसका उजड़ जाता है वो 1,20,000 और 1,30,000 में कुछ नहीं कर पाता। मेरी मांग रहेगी कि कम से कम 10 लाख या 15 लाख रुपए इसके लिए राशि तय की जाए। मंत्री जी, किसी कारण से किसी के घर में झोंपड़ी के अंदर आग लगती है तो उस नुकसान की भरपाई के लिए कोई ठोस प्रावधान आग के इसके अंदर नहीं है। कोई व्यक्ति अगर अपने बच्चों की शादी करने के लिए वो इकट्ठा करता है, सामान उधार लेके आता है, उसका सोना चांदी पैसा जो होता है, और उसमें अगर सपोज करो कि आग लग जाए तो उसमें सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिलता। तो इनको भी इसके अंदर सम्मिलित किया जाए। मैं ये भी कहूँगा किसान अपनी उपज को स्टोर करने के लिए, जिसको अपन खलिहान बोलते हैं, उस खलिहान के अंदर अगर आग लग जाती है तो उसको भी आपदा के अंदर नहीं लिया गया। भी मांग रहेगी कि इसको भी इसके अंदर लिया जाए। आप कपड़ों पर दे रहे हो 2,500 रुपये, आप दे रहे हो न्यूनतम 75% भुगतान सरकार करे। ये मेरी मांग है कि जितने उसकी नुकसान हो इसका आकलन करा के और उसको अधिकतम राशि उस व्यक्ति को मिले। अतिवृष्टि या बाढ़, अकाल, शीतलहर या लू से भी लोगों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इस समझ में भी आप करेंगे। सांसद कोष और विधायक कोष से भी ऐसी परिस्थिति में जहां किसी भी प्राकृतिक आपदा से लोगों को नुकसान हुआ हो। वैसे सांसद कोष बहुत कम है, 5 करोड़ है। हमारा राजस्थान का तो एक विधायक को 5-5 करोड़ रुपये 8 कॉन्स्टिट्यूंसी में हम आते चुन के, तो कम से कम सांसद का कोष बढ़ाते हुए अभी उत्तर प्रदेश से हमारे आने वाले माननीय सांसद ने कहा कि बाढ़ जहाँ जाती है या कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उस समय आवश्यकता होती है कि उसे तुरंत हम क्या सहायता दें। तो उसको जैसे स्कूल के अंदर या कोई जो सरकारी भवन होता है उसमें खाने पीने की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, या अपन उसके लिए लगाएं रेन बसेरा उसका करें, वर्षा को रोक सकें और तुरंत हम सहायता क्या दें। तो ऐसी सहायता के लिए सांसद कोष को बढ़ाते हुए सांसदों को ये आप अधिकार दें कि सांसद प्राकृतिक आपदा के समय कुछ मदद कर सकें। लोग हमारे पास आते हैं, मदद नहीं कर पाते, तो इसके अंदर आप प्रावधान करें और सांसद के ESP बढ़ाएं। SDRF NDRF के नॉर्म्स के अनुसार मदद करने की सिफारिश करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपसे हमारी गृह राज्य मंत्री जी जो बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखते हैं हर व्यक्ति का, हर सांसद का, तो आप इस विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखेंगे कि लोग हमारी तरफ देखते हैं और हम सरकार की तरफ देखते। 1 मिनट साहब बातों समाप्त करने कंप्लीट कर ली, कंप्लीट। हाल ही में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण से जुड़ा मेरा सवाल था, जिसके जवाब में गृह राज्य मंत्री जी ने कहा कि अग्निशमन सेवा राज्य का विषय और अनुच्छेद 243 के तहत भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में एक नगरपालिका कार्य के रूप में सम्मिलित किया गया। मैं गृह मंत्री जी से मांग करूंगा कि ग्राम पंचायतों का अधिकार। धन्यवाद माननीय सदस्य। 1 मिनट साहब समाप्त कंप्लीट करिए प्लीज। 1 मिनट नहीं हुआ अभी तो, हम सब 1-2 चर्चा नहीं होते थे। अग्निशमन सेवाओं को अनिवार्य करने का प्रावधान बनाया जाए। चूंकि 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के अर्जुन के लिए 5,000 करोड़ के प्रावधान की सिफारिश की गई, लेकिन गांव में अग्निशमन की आवश्यक जरूरत है। इसमें आप जो भी उपखंड और पंचायत समिति मुख्यालय नगर क्षेत्र नहीं है, प्रारंभिक तौर पर वहाँ आप अग्निशमन को अनिवार्य करने का प्रावधान तत्काल करने की आवश्यकता। सभापति जी, हमारे 1-2 महत्वपूर्ण सुझाव है, अगर आप कहें तो मैं दे दूँ, आप कहें तो बैठ जाओ, आप बताएं। आपने दिया टाइम लोगों को साथ कंप्लीट करिए।
आपदाओं की पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत किया जाए। ताप, लहरों, बाढ़ों, सूखे जैसी आपदाओं का सटीक पूर्वानुमान लगाने का आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए। वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए योजनाएं लागू की जाए। औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाए। आपदा के बाद राहत कार्यों को तेज और व्यवस्थित किया जाए। प्रभावित क्षेत्रों पुनर्वास और रोजगार की व्यवस्था की जाए। राजस्थान के अंदर अभी हमारे खेजड़ी का वृक्ष है, चलिए, धन्यवाद, जिसकी धन्यवाद। एक लास्ट समाप्त कर रहा हूं साहब, लास्ट। खेजड़ी के वृक्ष की अंधाधुंध कटाई चल रही राजस्थान के अंदर। बहुत से लोग आंदोलन करें। खेजड़ी हमारी जीवन धारा राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, और आप सोलर ला रहे हो, नए उद्योग ला रहे हो, लेकिन खेजड़ी के वृक्ष को नहीं काटा जाए। वो छाया के साथ साथ लोगों को रोजगार भी देता है। जो सब्जी होती है सांगरी की, वो वर्ल्ड फेमस सारी माननीय सदस्य श्री अरुण नेहरू इन जी। चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए इसमें बड़े संशोधन आप लोग करें। मैडम, धन्यवाद, धन्यवाद।